So students, in previous lecture we discussed about complete graph and regular graph. Okay, in this lecture we will discuss about complete digraph. अभी देखो, हमने देखा था कि complete graph क्या होता है. ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स को कनेक्टेड हो किसी ना किसी एज से. लेकिन इन केस ऑफ कंप्लीट डायग्राफ ये कंडीशन थोड़ी अलग है. यहाँ पर कुछ डिफरेंस है क्योंकि ये डायग्राफ है यानी कि डायरेक्टेड ग्राफ है, तो कुछ डिफरेंसेस इसमें और नॉर्मल ग्राफ में होंगे ही. सो हम वो डिफरेंसेस क्या है लेक्चर में स्टडी कर लेते हैं. ठीक है. सो देखिए, कंप्लीट डायग्राफ के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ और कंप्लीट असिमेट्रिक डायग्राफ. कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ और कंप्लीट असिमेट्रिक डायग्राफ ऐसे दो टाइप्स है कंप्लीट डायग्राफ के. हम इससे पहले सिमेट्रिक डायग्राफ और असिमेट्रिक डायग्राफ पहले देख चुके हैं. ओके, अब हम देखेंगे कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ क्या होता है. सो कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ में क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है सिमेट्रिक डायग्राफ क्या होता है कि अगर कोई ग्राफ है तो हर एज को पैरेलल एज होनी चाहिए. क्या सिमेट्रिक ग्राफ की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी कि सिमेट्रिक ग्राफ में जितने भी एजेस हैं वो सारी डायरेक्टेड होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि पैरेलल एजेस होनी चाहिए हर एज को. और थर्ड थिंग कि जो पैरेलल एजेस होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हमने देखा था. सो कंप्लीट डायग्राफ में भी सिमिलर थिंग है, सिर्फ कंडीशन ये है कि हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स को कनेक्टेड होना चाहिए. जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है ABC 3 वर्टाइसेस लिए हैं और क्या करना है हमें कि ये हमारा हो गया सिंपल ग्राफ. डायग्राफ कब बनेगा? जब हम इसे कुछ डायरेक्शंस देंगे, तो ये हमारा बन गया डायग्राफ. और सिमेट्रिक डायग्राफ कब बनेगा? जब हम इसे क्या करेंगे, एज को अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल एजेस निकालेंगे. ठीक है, तो हम सारी एजेस को पैरेलल एजेस निकाल लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं. देख लीजिए इस तरीके से. देखिए, एक एज A to B जा रही है, एक B to AB रिटर्न आ रही है, A to C जा रही है, C to AB रिटर्न आ रही है, C to B जा रही है और B to C भी रिटर्न आ रही है. और एक कंडीशन और, सबसे पहले तो सिमेट्रिक डायग्राफ होना चाहिए. सिमेट्रिक डायग्राफ है. नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि कंप्लीट सिमेट्रिक यानी कि कंप्लीट ग्राफ की क्या डेफिनेशन है कि हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स को कनेक्टेड होना चाहिए. तो देखिए, A B को भी कनेक्टेड है, C को भी कनेक्टेड है, C A को भी कनेक्टेड है, B को भी कनेक्टेड है और B A एंड C दोनों वर्टाइसेस को, यानी कि हर वर्टेक्स एक दूसरे को कनेक्टेड है बाय एन एज. ओके, ये हुआ हमारा कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ. अभी हम चलते हैं कंप्लीट असिमेट्रिक डायग्राफ की तरफ. सो हमने देखा था कि असिमेट्रिक ग्राफ क्या है. अभी ऐसा ग्राफ जो असिमेट्रिक भी हो और कंप्लीट भी हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट असिमेट्रिक ग्राफ. जैसे कि ये ग्राफ मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ABC, इसे डायरेक्शंस दे देती हूँ तो ये डायग्राफ बन जाएगा. अभी कंप्लीट असिमेट्रिक डायग्राफ की कंडीशन क्या है कि हर दो वर्टाइसेस के बिटवीन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टेड एज होनी चाहिए. ठीक है, मोर देन वन एजेस नहीं होनी चाहिए. ओके, सो कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ को हम थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ इज अ सिंपल डायग्राफ. सबसे पहले तो सिंपल डायग्राफ होना चाहिए इन विच देयर इज एग्जैक्टली वन एज डायरेक्टेड फ्रॉम एवरी वर्टेक्स. यानी कि हर वर्टेक्स से क्या उसे एक डायरेक्टेड एज होनी चाहिए, साथ ही उसी एज को पैरेलल एज होनी चाहिए, यानी कि पैरेलल एज इन अपोजिट डायरेक्शन. तो हम उसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ. ओके, अभी कंप्लीट असिमेट्रिक डायग्राफ को हम थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? अ कंप्लीट असिमेट्रिक डायग्राफ इज एन असिमेट्रिक डायग्राफ. असिमेट्रिक डायग्राफ हम देख चुके हैं इन विच देयर इज एग्जैक्टली वन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस. यानी कि एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस में एज होनी चाहिए लेकिन डायरेक्शन भी होनी चाहिए और लूप्स वगैरह यहाँ पर नहीं चलेंगे. सो इस तरीके से हमने देखा कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ और कंप्लीट असिमेट्रिक डायग्राफ्स क्या होते हैं. ओके, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि बैलेंस डायग्राफ क्या होता है, जिसे कि सूडो डायग्राफ या आइसोग्राफ भी कहा जा सकता है. सो बैलेंस डायग्राफ होता क्या है?
अब ये बैलेंस डायग्राफ हम ऐसे ग्राफ को बोलेंगे जिसमें हर वर्टेक्स की इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों ही इक्वल हो, ठीक है। हर वर्टेक्स की, यानी कि अगर एक वर्टेक्स की इन डिग्री 4 है तो उसकी आउट डिग्री भी 4 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक सिंगल वर्टेक्स की जो इन डिग्री है और आउट डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए डायग्राफ है, यानी कि डायरेक्टेड ग्राफ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 4 वर्टाइसेस वाला मैं ग्राफ ले लेती हूँ, हैविंग वर्टाइसेस A, B, C और D, जिसमें एजेस है, एक एज है A to B, एक एज है B to C, एक C to D, D to A, नेक्स्ट एज है हमारी B to A, यानी कि ये पैरेलल एज है हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, और फिर से एक पैरेलल एज है A to B, ठीक है। यानी कि ये 3 पैरेलल एजेस है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अभी हम देखते हैं इन डिग्री, यहाँ पर वर्टेक्स ले लेते हैं, यहाँ पर इन डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर आउट डिग्री लिखेंगे। हमारे वर्टेक्स कितने हैं, 4, A, B, C, D। अभी इन A की इन डिग्री देखेंगे हम A कितने एजेस के लिए टर्मिनल नोड है, 2 एजेस के लिए, सो इन डिग्री हुई इसकी 2, और आउट डिग्री A कितने एजेस के लिए इनिशियल नोड है, ये एज के लिए और ये एज के लिए, यानी कि टोटल 2, सो 2। नेक्स्ट B की इन डिग्री देखिए, B में कितने एजेस पहुंच रही है B तक, यानी कि B टर्मिनल नोड कितने एजेस के लिए है, सिंगल एज के लिए, और आउट डिग्री हुई 1, क्योंकि ये सिंगल एज है जहां पर B क्या है, इनिशियल नोड है। नेक्स्ट C के लिए हम इन डिग्री देखते हैं, B to C एक एज जा रही है जिसके लिए C की इन डिग्री हुई 1, और यहाँ से एक एज निकल रही है D to C, सो ये हो गई इसकी 1 आउट डिग्री। सिमिलरली D के लिए इन डिग्री हुई 1 और आउट डिग्री हुई 1। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो हर वर्टेक्स की जो इन डिग्री और आउट डिग्री है वो इक्वल है। तो इस तरीके के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड डायग्राफ। सो हम बैलेंस्ड ग्राफ को थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, अ ग्राफ इज सेड टू बी बैलेंस्ड ग्राफ if for every vertex the in degree is equals to the out degree, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट ग्राफ का टाइप देखेंगे, रेगुलर डायग्राफ। अभी रेगुलर डायग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स की इन डिग्री सेम हो और हर वर्टेक्स की आउट डिग्री सेम हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं हम। मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिसमें 4 वर्टाइसेस है A, B, C और D। एक एज A to B जा रही है, B to C, C to D एंड D to A। यहाँ पर हम वर्टेक्स लिखेंगे, यहाँ पर इन डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर आउट डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो वर्टेक्स लिख लेते हैं हम पहले, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C और वर्टेक्स D, ठीक है। ये 4 वर्टाइसेस हमने लिख लिए हैं। अभी इसकी इन डिग्री और आउट डिग्री फाइंड करेंगे। देखिए A जो है हमारा सिंगल एज के लिए क्या है, इनिशियल नोड, तो ये 1 हुई हमारी आउट डिग्री, और सिंगल एज के लिए क्या है, टर्मिनल नोड, सो 1 हुई हमारी इन डिग्री, ठीक है। सिमिलरली B के लिए भी देख लेते हैं। B की इन डिग्री क्या है, देखिए 1 एज है, सो 1, आउट डिग्री भी 1। C की इन डिग्री क्या है, देखिए 1 कितनी है, 1, और आउट डिग्री कितनी है C की 1। D की इन डिग्री कितनी है, 1, और D की आउट डिग्री कितनी है, 1। सो देखिए अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो सारे वर्टाइसेस की देखिए इन डिग्री सेम है, इक्वल है, ठीक है, और सारे वर्टाइसेस की आउट डिग्री भी इक्वल है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर डायग्राफ, ठीक है। सो हमने क्या देखा, कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ, कंप्लीट डायग्राफ के 2 टाइप्स है, कंप्लीट सिमेट्रिक और कंप्लीट असिमेट्रिक डायग्राफ, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ देखा हमने कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ, जिसमें कि हर एज को पैरेलल एज होनी चाहिए विथ अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और सारे वर्टाइसेस एक दूसरे को किसी ना किसी सिंगल एज से कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। सिंगल एज अगर है तो उसे अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल एज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट असिमेट्रिक डायग्राफ में देखा हमने कि सारे वर्टाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए बाय एन सिंगल डायरेक्टेड एज। बैलेंस डायग्राफ में हमने देखा कि एवरी सिंगल वर्टेक्स की जो डिग्री है
वो इन डिग्री और आउट डिग्री सेम रहेगी सिंगल वर्टेक्स की, ओके। और रेगुलर डायग्राफ में हमें देखना है कि सारे वर्टेक्स की जो इन डिग्री है वो सेम होनी चाहिए और आउट डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए, ओके। सो अभी हम नेक्स्ट ग्राफ का टाइप देखते हैं, वेटेड ग्राफ। अभी वेटेड ग्राफ होता क्या है? ऐसा ग्राफ जिसकी एजेस को कोई ना कोई वैल्यू असाइन की हो, ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? वेटेड ग्राफ। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से, जिसमें ए बी सी 3 वर्टाइसेस लिए हैं मैंने। सपोज मैं एज E1 लेती हूँ, इसे एज को वैल्यू देती हूँ 7, E2 एज को मैं वैल्यू देती हूँ 15 और E3 एज को मैं वैल्यू देती हूँ सपोज 20, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, हर एज के लिए कोई ना कोई वैल्यू असाइन की, यानी मैंने उसे कुछ वेटेज दिया। तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं? वेटेड ग्राफ। हम इसे थ्योरेटिकली क्या बोलेंगे? अ ग्राफ इन विच वेट्स आर असाइंड टू एवरी एज इज कॉल्ड एज वेटेड ग्राफ, ओके। सो हम ग्राफ का नेक्स्ट टाइप देखते हैं अभी, बायपार्शिएट ग्राफ। अभी बायपार्शिएट ग्राफ क्या होता है? इन अ ग्राफ इफ वर्टेक्स सेट V, जैसे कि हमें पता है ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। ग्राफ में 2 सेट्स होते हैं, वर्टेक्स सेट V और एज सेट E, ठीक है। अगर वर्टेक्स V को हम 2 सबग्राफ में पार्टीशन कर पाए, ठीक है, बायपार्शिएट नाम में ही उसका बाय, यानी कि 2 V को हमें क्या करना है? 2 सबसेट्स में डिवाइड करना है, V1 एंड V2। लेकिन किस तरीके से कि अगर हमारी एज है कोई, तो एज का एक वर्टेक्स V1 में होना चाहिए और दूसरा वर्टेक्स V2 में होना चाहिए, ठीक है। सेम वर्टेक्स सेट में सिंगल एज के, किसी भी सिंगल एज के दोनों वर्टाइसेस नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो देखिए, मैं एक ग्राफ लेती हूँ ए बी और यहाँ पर 5 वर्टाइसेस का एक ग्राफ लेती हूँ CDE, ठीक है। ये इस तरीके के अगर मेरे ग्राफ है, ठीक है, ये है मेरा ग्राफ। अभी क्या करना है मुझे? ये ग्राफ का अगर मैं वर्टेक्स सेट V ड्रॉ करूँ तो क्या आएगा? A B C D E, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है? ये ग्राफ को 2 ऐसे सेट्स में डिवाइड करना है कि अगर ये एज है तो ये एज के जो 2 वर्टेक्स, देखिए कोई भी एज है तो किसी भी एज को 2 वर्टाइसेस रहेंगे, ठीक है। तो एक वर्टेक्स V1 में आना चाहिए, एक वर्टेक्स V2 में आना चाहिए। सो मैं V1 V2 लिख लेती हूँ सेट्स। अभी मैं क्या करूँगी, देखिए A to C एक एज जा रही है, तो मैं एक एज का एक वर्टेक्स V1 में लिखूँगी, दूसरा वर्टेक्स C V2 में लिखूँगी, ठीक है। ये एज मेरी हो गई। नेक्स्ट A to D एज के लिए देखते हैं। A यहाँ पर है तो मैं D ये वर्टेक्स सेट में लिखूंगी, यहाँ पर नहीं लिखूंगी। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो ये पार्टीशन नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि सेम सेट में सेम एज के दोनों वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। थर्ड एज के लिए ये देखते हैं, A to E जा रही है, यहाँ पर A है तो मैं E लिखूंगी। नेक्स्ट B to C जा रही है तो मैं यहाँ पर B नहीं लिख सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एज का एक वर्टेक्स C ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? B, ओके, ठीक है। तो हमने ये एज के लिए देख लिया, B to C हमारी एज हो चुकी है। नेक्स्ट B to D, B तो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया और D भी अलग सेट में है। नेक्स्ट B to E, मतलब ये एज के लिए हो गया। अभी B to E के लिए चेक करते, B यहाँ पर है, E यहाँ पर है, यानी कि ये ग्राफ के जितने भी वर्टेक्स है हम इस पैटर्न में पार्टीशन कर सकते हैं कि एक वर्टेक्स में सिंगल एंड आएगा किसी भी एज का और दूसरे वर्टेक्स सेट में सेकेंड एंड आएगा उसका, ओके। सो अगर मैं किसी भी ग्राफ के वर्टेक्स सेट को इस तरीके से अगर डिवाइड या पार्टीशन कर पाती हूँ 2 वर्टाइसेस में, तो मैं उसे क्या बोलूँगी? बायपार्शिएट ग्राफ। हम इसे थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? इन अ ग्राफ G, if vertex set V can be partitioned into 2 non-empty disjoint sets V1 and V2 such that one end of the edge lies in V1 and other end
in V2 then such a graph is called as bipartite graph. तो हम इस तरीके के ग्राफ को क्या बोलेंगे? बायपार्शिएट ग्राफ. ओके